मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज का हमारा विषय जो है वो थोड़ा सा बोल्ड विषय है, और बोल्ड में इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अदर कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट का दिया गया डिसीजन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि हम जो आज सेक्स डॉल की बात करने वाले हैं जिसकी बिक्री पर आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, एडल्ट डॉल्स जिसको हम कह लें, तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए। बहुत से मेरे मित्र हैं जिन्हें विदेशी जो मैं अधिनियम केस बता रही हूँ उन पर उन लोगों को थोड़ा एतराज़ है कि कुछ ज़्यादा बोल्ड टॉपिक है और इंडिया के हिसाब से ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ जो कि पर्सनल किसी से रिलेटेड हो, या फिर मैं ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करती हूँ जो वर्गर हो, और मैं ऐसे वीडियो भी नहीं बनाती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कामुकता वाले हों, वर्गर हों या सेक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं आप लोगों के साथ साथ मेरे परिवार के लोग भी देखते हैं। मैं वीडियो में आपको वही बताने की कोशिश करती हूँ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो किसी भी समस्या पर किसी भी बात के रूप में हो सकते हैं। हो सकता है वो विषय थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है कि वो विषय ऐसा हो जो लोगों को पसंद ना आता हो। और विदेशी जो निर्णय है वो मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज आपको विदेशी विधियों का भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछ लेते हैं जो हमारे देश से संबंधित नहीं होती हैं। और जो सेक्स डॉल का आज का हमारा विषय है वो विषय जो है अभी क्योंकि अपने भारत की बड़ी सिटियों में भी सेक्स डॉल का उपयोग जो है वो शुरू हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मामला विदेशों में आया है वो हमारे देश में भी आए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिबंध विदेशों में लगाए गए हैं उसी को आधार बनाकर हमारे देश में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो चलिए हम अब ज़्यादा इस बात को ना खींचते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सेक्स डॉल पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट, नॉर्वे की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेक्स डॉल के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ मैंने उसके केस की थोड़ी सी डिटेल आपको दी है कि कहाँ का केस है, कैसा केस है, तो ये डिटेल आप एक बार देख सकते हैं इसमें, तो देख लीजिएगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेक्स में आनंद के लिए बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लोग सेक्स करते टाइम बहुत से सेक्स टॉयज़ को यूज़ करते हैं जो उनके सेक्स पीरियड को काफ़ी अच्छा करने में मदद करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये बात तो सही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब मनुष्य किसी चीज़ की आवश्यकता को महसूस करता है तो ही उसका आविष्कार होता है। तो जब चीन ने ये देखा, चाइना ने ये देखा कि जो सेक्स की टॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी को देखते हुए चाइना ने एडल्ट डॉल्स का चलन शुरू किया। इनकी मदद से दुनिया में बर्थ रेट में कमी और बढ़ता अकेलापन था। अब इसकी सेक्स डॉल की जो डिमांड है वो बढ़ने का रीज़न क्या था? एक तो ये कि जो जन्म दर है उसको कम करना, और दूसरा कि बहुत से लोग हैं दुनिया में जो अकेले हैं, उनका कोई साथी नहीं है, तो ऐसे अकेलेपन को दूर करने के लिए एडल्ट डॉल्स की हेल्प से जो सेक्स करना चाहता है और उसके पास पार्टनर नहीं है तो वो उसको यूज़ करते हैं और अपना सेटिस्फेक्शन मिटाते हैं। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाली सिलिकॉन से बनी रोबोट डॉल्स को अपना जीवन साथी तक बना रहे हैं, मतलब पत्नी के रूप में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि सेक्स डॉल तो है ही, लेकिन यहाँ पर सेक्स पुरुष भी है, मतलब कि डॉल के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों के आपको डॉल से उपलब्ध हो जाएंगे। ये रोबोट डॉल्स बातें भी करती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और चीन
समेत दुनिया भर में लोग इनका यूज़ करते हैं। जहाँ तक अगर हम उसकी कीमत की बात करें तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए इसकी कीमत होती है और सेक्स डॉल की बढ़ती मांग की वजह से इसकी इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। अगर लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, तभी उसका जो बिजनेस है वो बढ़ता है और इसका बिजनेस बढ़ने का रीज़न यही है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं। चीन जो है वो सेक्स डॉल बनाने का सबसे बड़ा अड्डा है। अब वर्तमान में ये मामला क्यों उभर कर आया है, क्यों मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ा और आप लोगों को सेक्स डॉल के प्रति अवगत कराना पड़ा है, तो ये मामला ऐसा था कि एक व्यक्ति है जिसे इस तरह की डॉल में से एक डॉल को रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसने जब अपील मतलब उसने उसके लिए अपील लगाई उसको गिरफ्तारी से बाहर आने के लिए, तो उसकी अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वर्तमान मामला कहाँ का था? हांगकांग का था। हांगकांग से कुछ सेक्स डॉल्स आयात की जा रही थी जो मुख्य गुदा और योनि छिद्रों के साथ बच्चों के शरीर की तरह दिखती थी। यानी हांगकांग में कुछ सेक्स डॉल थी जो आयात की जा रही थी हांगकांग से, और वो पूरी डॉल ऐसी थी कि उसको देख के ऐसा लगता था जैसे कि एक बच्चे की पूरी आकृति बनाई गई हो। अगर कोई व्यक्ति उस सेक्स डॉल के साथ सेक्स करता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि वो किसी बच्चे के साथ कर रहा हो। तो ऐसी ही एक सेक्स डॉल के साथ नॉर्वे ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति ने अपने खिलाफ एक अपील लगाई, तो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरा केस न समझाते हुए मैं इसको आपको सिर्फ शॉर्ट में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को केवल समझा रही हूँ। और अदालत ने ये कहा कि डॉल स्पष्ट रूप से बच्चों जैसी विशेषताओं, गुणों को दर्शाती है और ये यौन उद्देश्यों के लिए है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कि ये जो डॉल है, सेक्स डॉल जो है, ये कैसे गुण दर्शा रही है? बच्चों जैसे। इसलिए मामले को धारा 311 के तहत प्रतिबंध स्पष्ट रूप से आकर्षित होगा। इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए अदालत ने वाक्यांश निर्माण सामग्री जो बच्चों का कामुकीकरण करती है, ऐसी कोई भी निर्माण सामग्री जो बच्चों को कामुक रूप से या सेक्स के रूप में उजागर करती हो या जाहिर करती हो, उसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण लागू किया है, जिससे किसी भी माध्यम की कोई भी प्रस्तुति जिसमें एनिमेटेड निरूपण, चालाकी, तोड़-जोड़ से या अन्यथा कृत्रिम रूप से निर्मित वस्तु को भी शामिल किया जा सके। मतलब जो धारा 311 है नॉर्वे की, जो आईपीसी है, उसकी जो धारा 311 है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी निर्माण सामग्री नहीं बनाई जा सकती है जो कि बच्चों को कामुकीकरण यानी कि सेक्स वाली कंडीशन में बच्चों को, मतलब ऐसा कि बच्चों एकदम ऐसा लगे कि सेक्सी कहलें, जिसको बहुत साधारण शब्द में। ना तो आप चालाकी से कोई इस टाइप का एनिमेशन बना सकते हैं, ना ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आप कुछ तोड़ जोड़ करके बच्चों को सेक्सी रूप में दिखाएं, या कृत्रिम रूप से कोई भी वस्तु निर्माण करके भी आप बच्चों की शक्ल में नहीं दिखा सकते हैं। ये धारा स्पष्ट रूप से कहती है 311। इसी के आधार पर न्यायालय ने डिसीजन दिया। जबकि हांगकांग में जो सेक्स डॉल्स आयात की जा रही थी वो कैसी थी? बच्चों की आकृति वाली। नॉर्वे की सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स डॉल्स पर कानून की स्थिति की व्याख्या करते हुए एक निर्णय पारित किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला किया है कि वे सेक्स डॉल्स जो बच्चों जैसे गुण विशेषताएं रखती हैं, जो बच्चों को सेक्सुअलाइजेशन यानी कि कामुकीकरण अर्थात किसी व्यक्ति चीज़ को यौन दृष्टि से प्रदर्शित करना अथवा देखना करने के चलते दंड संहिता के उल्लंघन में है। नाविजन दंड संहिता की धारा 311 बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को घोषित करती है। जैसे हमारे देश में भारतीय दंड संहिता है, वैसे ही नॉर्वे में नॉर्वेजियन दंड संहिता है और उसकी धारा 311 के अंतर्गत इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। ये धारा ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन निर्माण करता है एक चित्रण का, जो बच्चों का कामुकीकरण करता है या प्राप्त करता है, आयात करता है या ऐसे चित्रण अपने पास रखता है, उसके लिए जुर्माने या जेल की सज़ा
हो सकती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने एक विदेशी नॉर्वे के निर्णय सेक्स डॉल बिक्री पर प्रतिबंध के विषय में बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरा एक आप सब लोगों से क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो सेक्स डॉल का उपयोग है वो रेप को बढ़ावा देने के लिए होता है, लोगों को उकसाता है रेप के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रेप की घटनाओं को कम कर सकता है। इसमें आपका क्या जवाब है, आप मुझे जवाब ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।